बिफोर के अपनी समरी शीट का मैं प्रिंट आउट निकालूं और मैं इसे कहीं प्रेजेंट करूं, मैं अपने इस लास्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग के ट्यूटोरियल के अंदर एक छोटा सा चार्ट, लाइन चार्ट भी बनाना चाहता हूं, जिसके थ्रू मुझे बेसिकली आइडिया होगा कि कंपनी के का जो रेवेन्यू है और जो उसके एक्सपेंसेस है वो किस तरह से रह रहे हैं 5 ईयर के अंदर। तो ऐसा करने के लिए मैं इनकम की शीट पे चला जाता हूं और यहाँ पर मैं जूम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। और जहां हमारा इनकम का पूरा मॉडल क्रिएट हो गया था, उसके बाद लास्ट में मैं 3 हेडिंग्स बेसिकली यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। फर्स्ट बेसिकली चूंकि मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं ग्राफ डाटा के नाम से फर्स्ट हेडिंग दे देता हूँ, और इस हेडिंग के अंदर मैं देन उसके बाद जो उसकी सब हेडिंग्स होंगी उसमें रेवेन्यू होगा, एंड देन उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम होगी। अच्छा, अब डेट के अंदर चूंकि मैं रेफरेंस ले लेता हूँ इक्वल्स टू, और 31 जनवरी से ये मॉडल हमारा स्टार्ट हो रहा है, एंड रेवेन्यू का रेफरेंस लेते हैं इक्वल्स टू, और इसी शीट के अंदर हम रेवेन्यू का रेफरेंस लेते हैं सेल नंबर E5 एंड देन एंटर, और ऑपरेटिंग इनकम का रेफरेंस लेते हैं हम इक्वल्स टू एंड देन ऑपरेटिंग इनकम सेल नंबर E16 एंड देन एंटर। और अब हम तीनों को सेल्स को कॉपी कर रहे हैं और बाकी तमाम कॉलम्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी है, सो मैं डाटा को कट करके पहले प्रॉपर कर लेता हूँ और फिर अब मैं इन तीनों कॉलम्स को कॉपी करके बाकी तमाम सेल्स पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो मेरे पास ये 5 ईयर का मॉडल बेसिकली क्रिएट हो गया और उसमें मेरे पास चार्ट से रिलेटेड डाटा भी अवेलेबल हो गया। तो चार्ट बेसिकली जो हम क्रिएट करेंगे वो लाइन चार्ट होगा, जो कि बेसिकली हमारे इस रेवेन्यू और ऑपरेटिंग इनकम की प्रोग्रेस को बेसिकली 5 ईयर के अंदर एक्सप्लेन करेगा। सो तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं एंड देन तमाम इंटायर डेट्स, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग इनकम को, और इंसर्ट के टैब में जा रहे हैं और यहाँ से मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, एक 2D लाइन चार्ट क्रिएट करता हूँ, और इस 2D लाइन चार्ट को बेसिकली मैं कट करता हूँ शीट से और समरी की शीट पे ले जाकर लास्ट में इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो 5 ईयर के अंदर बेसिकली मेरी कंपनी की टोटल प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर पता चल रही है कि बिजनेस किस तरह से स्टार्ट होगा और ग्रेजुअली उसकी ग्रोथ क्या होगी और मेरा रेवेन्यू जो है वो किस तरह से यहाँ पे जनरेट होगा। तो इस कंप्लीट सेशन के अंदर हमने एक एंटरप्रेन्योर टाइप का मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की और फाइनेंशियल मॉडलिंग को बेसिकली समझने की कोशिश की, और हमने देखा कि एक प्रॉपर मॉडल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसमें हमारी बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए, और जो और बेसिक नेसेसिटी है वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की। आई होप कि ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और आप ने जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के एक बहुत बड़े एरिया को डिस्क्लोज किया होगा, डिस्कवर किया होगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने की कोशिश की होगी। थैंक यू सो मच।